स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला में, जहां हम आरंभ कर रहे हैं त्रेता युग की उस महागाथा को, जो धर्म और अधर्म के टकराव की अमर कथा है। त्रैलोक्य में भय और असंतुलन का वातावरण था। लंका का सम्राट रावण, जो एक समय महान तपस्वी और शिवभक्त था, अब अहंकार, हिंसा और अधर्म का प्रतीक बन चुका था। ब्रह्मा से प्राप्त वरदानों ने उसे अमरता का वरदहस्त तो दिया था, परंतु उस वरदान के गर्व में वह यह भूल गया था कि सृष्टि में कोई भी शक्ति असीमित नहीं होती। रावण की क्रूरता का आलम यह था कि यज्ञ अग्नि बुझा दी जाती थी, ब्राह्मणों की हत्या होती थी और तप में लीन मुनियों की पुण्य भूमि रक्त से रंग दी जाती थी। वन वन में राक्षस घूमते और वेदों की ध्वनि को दबा देते। स्वर्गलोक भी भयभीत था। इंद्र का सिंहासन कांप उठा था और धरती, जो सहनशीलता की देवी है, अब अत्याचार के बोझ से कांपने लगी थी। पृथ्वी माता करुणा से कंपायमान होकर गौ का रूप धर ब्रह्मलोक पहुंची। अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे सृष्टिकर्ता, अब अधर्म का यह भार असहनीय हो गया है। मेरी कोख में रक्त बह रहा है, मेरी संतति पीड़ा से त्रस्त है। मुझे कोई मार्ग दिखाओ जिससे संतुलन पुनः स्थापित हो। ब्रह्मा ने इस पुकार को गंभीरता से लिया और समस्त देवताओं को क्षीर सागर में एकत्रित किया, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने स्तुति की, जय विष्णु, धर्म के पालक, सृष्टि के संरक्षक, अब आप ही शरण हैं। विष्णु ने नेत्र खोले और मधुर वाणी में उत्तर दिया, चिंता न करो, समय आ गया है जब मैं पृथ्वी पर अवतरण करूंगा। मैं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लूंगा और अधर्म का विनाश करूंगा। देवताओं ने हर्षोल्लास में गूंज भर दी। अब धर्म की पुनः स्थापना होगी। यही वह क्षण था जहां त्रेता युग की सबसे पावन गाथा की भूमिका रच दी गई। एक अवतार की कथा जो युगों युगों तक स्मरणीय रहेगी।